हेलो, आज हम खुशी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। हम फास्ट फॉरवर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक चीचा स्टेज पर ठहरकर भाषण देते हैं। उनका नाम लेनिन सत्यम होता है। बताते हैं अब साइंस के ज़माने में वो किसी भी धर्म को नहीं मानते और लोगों को इस अंधविश्वास से दूर रहने को कहते हैं। वो सिर्फ साइंस पर विश्वास करते हैं। यहाँ उसी के घर में लैपटॉप में भगवान की फ़ोटो लगाकर पूजा करते हैं ताकि उसके पति को इसके बारे में पता ना चले। वहाँ विप्लव आता है। वो भी इन सब में विश्वास नहीं करता। विप्लव का भाई भी किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो अपनी बीवी अमेरिका से ले आता है। लेकिन वो विप्लव की माँ को सासू माँ कहकर नहीं बुलाती, ये उसको दुख रहता है। वहाँ विप्लव के पिता आते हैं। वो पूजा का सामान देख गुस्सा होते हैं। विप्लव इंटरव्यू के लिए जाता है बीएसएनएल ऑफिस। कमेंट में बताना कौन कौन बीएसएनएल के एम्प्लॉय है। बीएसएनएल की मैनेजर एक लेडी होती है, उसका नाम जोया होता है। वो विप्लव को हैदराबाद में पोस्टिंग देती है, लेकिन विप्लव को हैदराबाद का खाना खाकर पक चुका था, इसलिए वो कहीं और ट्रांसफर मांगता है। इसलिए लेडी विप्लव की जल्दबाजी देख एक एम्प्लॉय को बुलाती है। उस एम्प्लॉय की 1 महीना पहले शादी हुई थी और उसको कश्मीर ट्रांसफर हुआ था। विप्लव बिना वक्त गंवाए अपनी पोस्ट चेंज करने को कहता है। वो वहाँ जाकर कश्मीर में झाड़ से एप्पल तोड़कर खाना चाहता है। ये सुन जोया परमिशन दे देती है। यहाँ कश्मीर में रेलवे स्टेशन पर पीतोबाश विप्लव का पिकअप करने के लिए आता है। उसको यकीन होता है कि कोई भी नहीं आएगा, लेकिन वहाँ विप्लव आता है। दोनों जिप्सी से जाते हैं। वहाँ उन पर अटैक होता है। वहाँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, इसलिए ज़्यादातर अटैक होता है। उनके पास एक आर्मी ऑफिसर आता है, उनको यहाँ आने के बारे में पूछता है। विप्लव बताता है वो यहाँ एंजॉय करने के लिए आया है। ये सुन आर्मी ऑफिसर गुस्सा होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है। विप्लव घर आता है। सुबह विप्लव टॉयलेट के लिए जाता है, देखता है टॉयलेट गंदा है। वो पितोबाश से मदद लेता है, इसलिए पितोबाश उसको लेकर बाहर खुले में ले जाता है। बॉटल में पानी बर्फ बन चुका है। पितोबाश के पास उसका भी सोल्यूशन होता है। अटैक से पूरा मार्केट बंद होता है। उनको खाना खाने के लिए लोगों के घर जाकर मांगना होगा, इसलिए पितोबाश कश्मीरी लैंग्वेज में मोजी दिगेन कदरे ने कैया कहने को कहता है। इसका मतलब अम्मा मुझे खाना दो। विप्लव एक घर जाता है, वहाँ उसको एक सेब मिलता है। दूसरे घर जाता है, वहाँ उसको सेब मिलता है। वो एक और घर जाता है। घर वाली उसको सेब देती है, लेकिन विप्लव लेने से मना करता है और उसको ही ढाक डालता है। ये सब सुन घरवाली उसको वहाँ से हकाल देती है। फिर उसको जोया का फ़ोन आता है। वो सेब खरीद रही थी, तभी उसको विप्लव की याद आती है। विप्लव उसको वापस हैदराबाद ट्रांसफ़र करने को कहता है, लेकिन वो सिग्नल का बहाना करती है। विप्लव वहाँ तालाब में कश्ती की सवारी करता है। वहाँ उसको समंता दिखाई देती है। विप्लव उसको ही घूरता है। ये देख समंता अपनी दोस्त को बताती है और वो बोट तेजी से चलाने को कहती है। फिर भी विप्लव उसका पीछा करता है। दोनों प्लान बनाते हैं कि उसको उसका असली नाम पता ना चले, इसलिए वो नाम बेगम बताती है। बेगम की सहेली बताती है कि वो पाकिस्तान से आई है, आतंकवादी उसके रिश्तेदार है और वो यहाँ अपने भाई फिरोज को ढूंढने आई है। ये सुन बेगम तो शौक होती है, लेकिन विप्लव फिर भी बेगम पर लाइन मारता है, क्योंकि उसको बेगम से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। फिर बेगम वहाँ से चली जाती है। बेगम अपने ऑफिस के ग्रुप के साथ आई हुई थी। उसका असली नाम आराध्या होता है। आराध्या अपनी सहेली के साथ महाबलेश्वर जाना चाहती है। वो वहाँ एक आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी एक आदमी से मिलता है। उनको लगता है कि आराध्या इंडियन एजेंट है। वहाँ विप्लव आता है। वो आराध्या के भाई को ढूंढने के लिए मदद करना चाहता है। विप्लव वहाँ फिरोज कहकर बुलाता है। वहाँ कई सारे लोग आते हैं। ये देख वो डरने लगते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन सब हमला करने लगते हैं। सब वहाँ से निकलकर माउंटेन रेंट बाइक्स लेकर निकलते हैं, लेकिन वो उन लोगों का पीछा करते हैं। विप्लव किसी तरह उनको बचा लेता है और आराध्या थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है। वो लोग मंदिर जाते हैं। आराध्या की सहेली विप्लव को बाहर इंतजार करने को कहती है। दोनों मंदिर में जाते हैं। वहाँ आराध्या पूजा करती है और उसके दादी के घुटनों का दर्द कम होने के लिए 3 नारियल फोड़ती है। विप्लव दोनों अपने घर ले जाता है। दोनों अपने ऑफिस मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं, वो उनको यहाँ से ले जाएगा। विप्लव आता है और आराध्या के लिए नॉनवेज बिरयानी ले आता है। ये सुन आराध्या उल्टी करती है। उसको सहेली बताती है कि वो पाकिस्तान की शुद्ध वेजिटेरियन है, इसलिए विप्लव पितुबाश से वेज बिरयानी लेकर उसको नॉनवेज दे देता है। दूसरे दिन वो हर जगह आराध्या के भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो आराध्या पर फुल लाइन मारता है। फिर वो एक गांव में जाकर फिरोज नाम के हर लड़के को अपने साथ ले आते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी आराध्या का भाई नहीं होता। बच्चे वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए विप्लव उनको आर्मी वालों के पास ले जाता है। वहाँ एक बच्चे की माँ मिलती है। ये देख विप्लव खुश होता है। दूसरे दिन विप्लव आराध्या के लिए 1 किलोमीटर दूर कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। वो घर आता है, देखता है आराध्या नहीं होती। वो जल्द से स्टेशन जाता है। वहाँ वो पाकिस्तान ट्रेन में चेक करता है। फिर वो इंडियन ट्रेन में देखता है कि वहाँ आराध्या होती है। वो अपने प्यार का इजहार करता है और अपने प्यार के लिए वो पाकिस्तान भी चलने को तैयार है, लेकिन आराध्या बताती है कि वो इंडिया से है और उसको भी विप्लव से प्यार है। ये सुन दोनों खुश होते हैं। वहाँ एक पुजारी मंत्र पढ़ता है। विप्लव उसको चुप रहने को कहता है। आराध्या बताती है ये मंत्र उसके बताती है कि वो उसके पिता ने लिखा है। उसके पिता का नाम बताती है चतरंगम।
ये सुन विपल शॉक होता है। फिर वो अपने पिता का नाम बताता है। ये सुन आराध्या शॉक होती है। एक न्यूज़ चैनल पर चंद्रग्रहण पर दोनों की डिबेट होती है। विपल के पिता बताते हैं साइंस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि किसी बाबा। आराध्या के पिता बताते हैं कि साइंस पर नहीं, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। इस बीच दोनों की लड़ाई होती है। दोनों डिबेट से चले जाते हैं। आराध्या के घर पूजा होती है। वहाँ आराध्या की दादी बताती है कैसे उसकी पोती ने उसके लिए नारियल फोड़ा था। वहाँ एक आदमी आराध्या के पिता से आराध्या के रिश्ते के बारे में बात करता है। यहाँ विपल उसकी माँ के आराध्या के बारे में बताता है। वो अपनी माँ से आराध्या की बात करवाता है। वहाँ आराध्या की दादी आती है। आराध्या विपल के बारे में बताती है। विपल उसकी माँ को लेकर आराध्या के पिता से मिलता है। वहाँ विपल की माँ आराध्या के हाथ मांगती है। आराध्या के पिता घर आते हैं। वो आराध्या से विपल के बारे में पूछते हैं, लेकिन बीच में ज़्यादा आराध्या के जीजू उछलते हैं। लेकिन आराध्या की दादी उसकी फुल सपोर्ट में होती है। इससे आराध्या के पिता विपल के परिवार से मिलने के लिए मान जाते हैं। वो अपने घर नहीं, बाहर मिलना चाहते हैं। यहाँ विपल आराध्या के बारे में बताता है। बेटे की वजह से सत्या मान जाता है वो, लेकिन वो भी आराध्या के पिता से बाहर मिलना चाहता है। इसलिए वो मेट्रो में मीटिंग रखते हैं। बात करते मुहूर्त नहीं होता, इसलिए आराध्या के पिता बात नहीं करते। फिर वो बात करता है। विपल के पिता बताते हैं हम किसी भी धर्म में नहीं मानते और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आराध्या के पिता विपल की कुंडली मांगते हैं। आराध्या के पिता दोनों की कुंडली देखते हैं। दोनों की कुंडली में दोष होता है। बताते हैं ये दोनों शादी के बाद हमेशा लड़ते रहेंगे और बच्चों का सुख नहीं होगा, इसलिए होमम करने को कहते हैं। लेकिन विपल के पिता नहीं मानते और मेट्रो से चले जाते हैं। विपल बताता है वो आराध्या से शादी करेगा, वो भी कल, रजिस्टर मैरिज। यहाँ आराध्या भी वही बताती है। आराध्या के घर विपल बाहर आता है। आराध्या के पिता आराध्या को घर से निकाल देता है और कहते हैं 6 महीने में वो वापस आ जाएगी। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिलेंगे। कार में जाने से पहले बाहर एक काली बिल्ली होती है, इसलिए आराध्या 2 मिनट के बाद जाने को कहती है। यहाँ इंटरवल होता है। विपल और आराध्या रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं। उनकी शादी लाइव टेलीकास्ट होती है। दोनों जोया के घर आते हैं। वहाँ वो उसके पति थॉमस से मिलवाती है। विपल इतनी जल्दबाजी में होता है कि वो रूम का पेंट सूखने का भी वेट नहीं करता। जोया उसको अपने घर रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विपल जोया के पास एक तकिया मांगता है और अपने घर चले जाता है। दोनों खुशी से रहते हैं। 1 साल हो जाता है। आराध्या प्रेग्नेंट का टेस्ट पॉजिटिव आता है। दोनों खुशी से डॉक्टर के पास जाते हैं। विपल अपने दोस्त को मिठाई लेने के आने को कहता है, लेकिन उनको पता चलता है कि आराध्या का मिसकैरेज हो चुका है। लेकिन विपल का दोस्त पहले ही आराध्या और विपल के घर में गुड न्यूज़ बता देता है। आराध्या की दादी उसके पिता को अपना गुस्सा छोड़ बेटी से मिलने को कहती है। आराध्या उदास रहती है। थॉमस बताता है कैसे गम में खुश रहना चाहिए। थॉमस वहां आराध्या को मच्छी की रेसिपी सिखाता है। तभी आराध्या के घर उसके घर वाले आते हैं। आराध्या चुपके से मच्छी के सालन को डस्टबिन में फेंक देती है। सब देखते हैं कि आराध्या के घर में एक भी भगवान की तस्वीर नहीं है। यहाँ विपल के ऑफिस उसके पिता आते हैं। वो खुशी से जश्न मनाते हुए वो उनको घर ले जाने लगता है। विपल आराध्या को कॉल करता है। वो बताती है कि उसके घर वाले आए हुए हैं। यह सुन विपल के पिता आराध्या के पिता को जलाना चाहते थे। वो भी घर आते हैं। विपल के पिता आराध्या के पिता के सामने खुश रहते हैं। इससे आराध्या बताती है मिसकैरेज हो चुका है। यह सुन सब दुख होते हैं। आराध्या के पिता बताते हैं होमम हुआ तो ही उनको बच्चे हो सकते हैं। सब चले जाते हैं। विपल आराध्या को कहता है सबको 2 दिन के बाद बताना चाहिए था। आराध्या की गलती बताता है और रूम को बंद कर देता है। दूसरे दिन विपल आराध्या के पास आता है और उसको गले लगाता है। आराध्या कल डोर बंद करने के बारे में बात करती है। फिर वहाँ जोया आती है, समझाने लगती है। आराध्या उसको पति पत्नी के बीच आने से मना करती है। यह सुन विपल गुस्सा होता है और उसको माफ़ी मांगने को कहता है। फिर वो ऑफिस चले जाता है। रास्ते में वो लेडीज़ के बारे में बुरा भला कहता है। उनको जहाँ रखना चाहिए वहीं रखना होगा। ये सुन जोया गुस्सा होती है और कहती है सभी मर्द एक जैसे होते हैं, और विपल को रास्ते में छोड़ देती है। विपल अपने दोस्त के साथ पी रहा होता है। वो भी लेडीज़ के बारे में वही बात करता है। विपल उसको समझाता है और उनको वहाँ नहीं, नौकरानी की इज्जत करना सिखाता है। नौकरानी विपल को देख अर्जुन रेड्डी समझकर भागने लगती है, लेकिन विपल बताता है कि वो ऐसा नहीं है। दूसरे दिन विपल आराध्या से माफ़ी मांगने आता है। मेट्रो में उसके लिए कॉफ़ी ले जाता है। वहाँ लेडीज़ उसको छेड़ने वाला समझकर दूर करती है। आराध्या भी उसको पहचानने से मना करती है। वहाँ कुछ लड़के आते हैं और सभी लेडीज़ को बदतमीज़ी करते हैं। उनमें से एक लड़का आराध्या को पहचान लेता है और बताता है कि वो बच्चों के लिए बहुत ट्राई कर रही है। उनमें से एक आदमी आराध्या के पास आता है और उसको इसमें मदद करने की कहता है। वहाँ विपल आता है और उसको मारता है। बताता है कि वो उसकी पत्नी है। मेट्रो में मस्त में फ़ाइट होती है। ये देख आराध्या विपल से फिर से इम्प्रेस होती है और दोनों वापस मिल जाते हैं। आराध्या विपल को अपने चेकअप कराने को कहती है, कहीं कमी उसमें तो नहीं। विपल अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाता है।
अपना मुंह छुपाकर वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसको टेस्ट के बाद रिजल्ट बताएगा। विपल डब्बी लेकर जाता है। वहाँ कई सारे लोग होते हैं। उसका दोस्त पहले विपल को भेजने को कहता है। इसमें वहाँ शोर मचता है। विकल्प गुस्से से खुद अंदर अकेला चले जाता है। यहाँ आराध्या अपने बिजनेस पार्टी में होती है। वहाँ विपल भी आता है। वहाँ गोरा क्लाइंट आता है। आराध्या से कहता है अगर आराध्या की शादी नहीं हुई होती तो वो उससे शादी कर लेता। ये विकल्प सुन लेता है और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। वो शराब पीने जाता है। वहाँ आराध्या के फ्रेंड्स उसके डॉक्टर को सजेशन देती रहती है। पता नहीं कि उनको वो बात किसने फैला दी। विपल ये सुन पीकर वहाँ गाने गाने लगता है। फिर वो घर आता है। इसमें उनका फिर से झगड़ा होता है और विपल को होमम करने को कहती है। विपल मना करता है। आराध्या बताती है उसको शादी ही नहीं करना चाहिए था। जाते हुए पूछती है कि टेस्ट के वक्त किसके बारे में सोच रहा था। विपल बताता है वो हमेशा टाइटैनिक की हीरोइन के बारे में ही सोचता है। विपल ऑफिस आता है। वहाँ जोया अपनी बेटी लेजी के बर्थडे पार्टी में दोनों को आने को कहती है। विपल मना करता है लेकिन जोया अपनी कसम देती है। विपल आराध्या को बताता है और जोया के लिए चलने को कहता है क्योंकि उन लोगों ने इनकी बहुत मदद की थी। वो लोग केरला आते हैं। वहाँ सब लोग होते हैं। वो देखते हैं कि लेजी की फ़ोटो होती है। लेजी मर चुकी है। विपल इसके बारे में पूछता है। जोया बताती है कि उसको बीमारी थी। उसका शरीर के आंख सही नहीं बने थे। डॉक्टर डिलीवरी के बाद बच्ची को लेने से पहले कहा था संभाल के, बच्ची की हड्डियां टूट जाएंगी और बच्ची 5 महीने ही जिंदा रह सकती है। उनके सभी रिश्तेदार उनसे नाता तोड़ देते हैं लेकिन थॉमस जोया के और लेजी 5 साल तक जिंदा रहती है। ये सुन दोनों अफसोस करते हैं। दूसरे दिन विपल देखता है आराध्या अपने घर पर नहीं है। वो वापस अपने पिता के पास जा रही होती है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब विपल अकेला रहता है और उसको आराध्या की याद आती रहती है। वो आराध्या के घर आता है। आराध्या का जीजू उसको होमम करने को कहता है तभी वो आराध्या से मिल सकता है। आराध्या के पिता इसमें कुछ नहीं कहता। विप्लव अपने घर आता है और उसके पिता से होमम के बारे में कहता है लेकिन वो मना करता है और आराध्या को छोड़ने को कहता है। विप्लव पूछता है तुमने माँ को क्यों नहीं छोड़ा। वो बताता है कि वो उससे प्यार करता है। विप्लव अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। वो मंदिर जाता है। उसको पंछी बांधने नहीं आती। वहाँ एक बच्चे से पंछी बंधवाता है। आराध्या मंदिर आती है लेकिन वो विप्लव से बात नहीं करती। वहाँ विप्लव की माँ आती है। वो अपने बेटे के साथ नहीं छोड़ती। बताती है उसके पिता का दिल पत्थर का है। लेकिन विप्लव के पिता मंदिर आते हैं अपने बेटे के लिए। होमम शुरू होता है। होमम की धुआं की वजह से विप्लव के पिता को प्रॉब्लम होती है लेकिन वो पूजा करते हैं। वहाँ बारिश शुरू होती है। विप्लव के पिता आराध्या के पिता से कहते हैं कि बारिश रुकने के बाद वो वापस होमम शुरू करेंगे लेकिन आराध्या के पिता मना करते हैं और बताते हैं कि जब उसने मंदिर में पैर रखा था अपनी बेटी और बहू के लिए, वो खुद होमम रोकना चाहता था लेकिन ऊपर वाले ने खुद रोक दिया और आराध्या को अपने साथ ले जाने को कहता है और दोनों समधी बन जाते हैं। विपल आराध्या से माफ़ी मांगता है और ज़िंदगी वापस शुरू करने को कहता है। उससे आराध्या मान जाती है और सब खुश रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।